Hello friends, I hope you all are doing great. Today I'm going to talk about meeting etiquettes. Sorry etiquettes. Today I'm going to talk about sorry etiquettes. In the last video, just I explained about meeting etiquettes. When you meet somebody, so what will the step then you will apply? Okay, you must be having a good way to greet. You must be having a good way to talk. If you are having a good way, so of course the people are going to impress by you. That's the thing. Just I'm going to explain sorry etiquettes. If you meet somebody, so of course there will be some errors, and you must be having a good way to say sorry, because there are a lot of ways by which you can say and you can make your English unique. जाहिर सी बात है गाइस, अब आप किसी से मिलोगे तो उसके लिए भी एक अच्छा वे होता है, जिसके लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मीटिंग एटिकेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ सॉरी एटिकेट्स के बारे में। अगर आप किसी से मिलते हो तो जाहिर सी बात है, जैसे कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, ठीक है, उससे गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए भाई सॉरी करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, आपको सॉरी कैसे बोलना, एज आई एक्सप्लेन दिस, टू काइंड ऑफ पीपल आर देयर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एंड इफ यू मीट समवन हु इज फॉर्मल विथ यू, सो व्हाट विल बी द वेज, ओके, उस क्या वेज होंगे जिसके आप सॉरी कहोगे। ठीक है, उसके लिए भी कुछ अलग वेज होते हैं, इनफॉर्मल के लिए कुछ अलग वेज होते हैं। दैट्स द थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि आपको सॉरी कैसे कहना है। So guys, just have a look here. Just I have written here sorry etiquette. Sorry माफी मांगते हैं, etiquette मतलब तरीका कि ठीक है, सॉरी बोलने का तरीका क्या होता है। Just I'm going to explain. Guys, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है I am sorry. ठीक है, I am sorry. तो गाइस बहुत से नॉर्मल चीज है, बहुत ही नॉर्मल है, हर कोई बोलता है, मतलब बच्चे भी बोलते हैं, बोलने कॉमन सा वर्ड है। जैसे मीटिंग एटिकेट्स में था हाउ आर यू, आई एम फाइन. So I explained that to now use these words, and I gave you some other sentence, unique sentence. You must have applied these sentence. तो मैंने कुछ वर्ड्स भी दिए थे इसमें, और ये आई एम सॉरी बहुत कॉमन है, तो आप इसको ना यूज करो, उसकी जगह बहुत से अच्छे से सेंटेंसेस है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको यूज करो, ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा और आपकी इंग्लिश को और शाइन करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आई एम सो सॉरी, ठीक है, उससे आप ये भी बोल सकते हो आई एम सो सॉरी। सो सॉरी एक्चुअली आपने कभी देखा होगा, ये जब इलेक्शंस आते हैं, ठीक है, जब इलेक्शंस आते हैं तो ये जो न्यूज चैनल होते हैं बनाते हैं सो सॉरी करके एक कार्टून बनाते हैं, आपने कभी देखा होगा। ठीक है, उसको बहुत फनी लगता है, सो सॉरी, है ना। तो गाइस आई एम सो सॉरी, ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी नहीं बोलना गाइस, ठीक है, सॉरी नहीं बोल देना। बहुत से लोग ऐसा बेवकूफी से सॉरी बोल देते, नो, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। ठीक है, अब आगे देखें, आई एम रियली सॉरी, आप ये बोल सकते हो, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत कोई बड़ी गलती हो गई, ठीक है, ओके ठीक, जस्ट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप लगातार ऑफिस में लेट हो रहे हो, 2 दिन से 3 दिन से लेट हो रहे हो, ठीक है, अब तीसरे दिन जो है बॉस मिल गया आपको कि हाँ भाई बताओ तुम लगातार लेट हो सर, एक्चुअली क्या बताऊं, बहुत सी हैवी ट्रैफिक में फंस गया था, अब एक नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मैं टाइम पर आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप इस तरह वहां पे बोल सकते हो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यानी कुछ थोड़ा बड़ा गलती कर दियो आप, उस जगह पे आप बोलना चाहते हो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम डैम सॉरी, आई एम डैम सॉरी, यानी एक्सट्रीमली से बड़ा कोई ब्लंडर कर दिए, कुछ मतलब आप गलती के एक्सट्रीमली सॉरी बोले। लेकिन फॉर एग्जांपल एक बंदा है सड़क पे जा रहा है, ठीक है, और आप वहीं हल्का सा पानी वगैरह है, अब आपने पैर रख दिया या गलती से आपका पैर उस पर चला गया, छींटे कुछ उसके ऊपर चले गए, और सर एक्चुअली आई एम डैम सॉरी सर, एक्चुअली आइडिया नहीं था कि आप कोई आ रहा है, ठीक है, गलती से चला गया सर, सॉरी, आई एम डैम सॉरी सर, माफी चाहता हूं सर, माफ कर दें उसके लिए। ठीक है, तो आप इसी जगह पे बोल सकते हो। उसके बाद है गाइस इट्स माय बैड, इट्स माय बैड, एक्चुअली क्या है ना, इट्स माय बैड, ये मेरी गलती है, क्योंकि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। आजकल लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर लोगों को बताओ भाई ये तुम्हारी गलती है, एटलीस्ट मान तो लो, मानेंगे नहीं, बल्कि आपको उल्टा आके 1-2 थप्पड़ मार भी देंगे, ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, इट्स माय बैड, अबे मेरी गलती है, मेरी गलती तो बिल्कुल नहीं, चल जा अभी तो लगा दूंगा तेरे को। ठीक है, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। बट इफ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड मिस्टेक, इट मींस यू हैव गट्स, ओके, या अपनी गलती को मानना भी एक सॉरी ही होता है गाइस। ठीक है, तो इट्स माय बैड भी आप बोल सकते हो। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आप ये भी यूज कर सकते हो, बहुत यूनिक सेंटेंस है गाइस, आई बेग योर पार्डन, पार्डन मी प्लीज, या पार्डन मी प्लीज। ठीक है, आई बेग योर पार्डन, अदरवाइज आई पार्डन मी प्लीज, या आप ये बोल सकते हो। फॉरगिव मी प्लीज, ये गाइस जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग प्रे करते हैं, ठीक है, तो गॉड से करते हैं
प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो कहते हैं फॉरगिव मी प्लीज, फॉरगिव मी गॉड, या फिर ऐसे ही आप इंसान मतलब बोल सकते हैं अपने घर में ही है, मम्मी पापा कुछ गलती हो गई, बोल रहे पापा फॉरगिव मी प्लीज, माफ कर दीजिए मुझे, ठीक है गलती हो गई, आप इस जगह से भी यूज करते हो। एब्सोल्व मी प्लीज, इसी तरह आपसे बहुत बड़ी कुछ गलती हो गई है, ठीक है, तो आप वहां पे भी एक बोल सकते हो एब्सोल्व मी प्लीज, ये भी एक वे होता है गाइस, एब्सोल्व मी प्लीज, ये भी सॉरी का एक तरीका है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम जब ना कोई नेचुरल बैड एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, बैड एक्टिविटी में क्या क्या आती है आपकी, जैसे स्नीज हो गई, कफ हो गई, आपकी यॉर्न हो गई, ठीक है, आप ये सारी जो एक्टिविटीज करते हो कहीं प्रोफेशनल प्लेसेस में या लोगों के बीच में हो, ये जो नेचुरल एक्टिविटी है ना, बैड एक्टिविटीज में होती है, अगर आपसे हो जाती है, ठीक है, क्योंकि खांसी कोई जानबूझ के नहीं हो जाती है, छींक भी, स्नीज जो होती है, छींक होती है, वो भी आ ही जाती है, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता है इंसान से। तो गाइस प्रोफेशनल प्लेस है, आप लोगों के बीच में हो और वहां पे ये सारी चीजें अगर आप करते हो ना, तो उसका भी क्या बोलने का तरीका होता है, वहां पे भी आपको सॉरी बोलना है, मैं आपको एक्सप्लेन करके अभी बताता हूं, ठीक है गाइस। सो फ्रेंड्स, आई हैव रिटन हियर, व्हेनेवर वी स्नीज, कफ, yawn और एनी बैड एक्टिविटी, यानी जब भी हम कहीं प्रोफेशनल प्लेस में होते हैं और हमें वहां पे खांसी वगैरह आ जाती है, छींक आ जाती है, ठीक है, या यौन वगैरह जमाई वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने, अगर जमाई आती है आपको, तो अपने हाथ को अपने मुंह पे रखना है, ठीक है गाइस, और फिर उस वक्त क्या कहना है, सॉरी गाइस, या फिर छींक आ गई आपकी, सॉरी गाइस, ठीक है, सॉरी, तो फिर ये चीजें आपको वहां पे भी सॉरी करनी है, ठीक है, ये एक वे होता है गाइस, ठीक है, अगर आप लोग इतने सारे बैठे हुए हैं और आप अचानक से सबको डिस्टर्ब कर दे रहे हो, ठीक है, तो आपको सॉरी कहना ही है, वी मस्ट से सॉरी, ठीक है, आपको वहां पे सॉरी कहना ही है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप बैठ के बात नहीं कर रहे हो किसी से और एक बंदे को छींक आ गई और वो सॉरी कहता है, तो आप रिप्लाई क्या करोगे, आप वहां पे क्या रिप्लाई करोगे, इट्स ओके, नहीं इट्स ओके नहीं कहोगे आप वहां पे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है किसी को छींक आ रही है, खांसी वगैरह आ रही है, ठीक है, तो आप वहां पे सॉरी नहीं कहोगे, थोड़ा मतलब सेंस आप दौड़ाओ कि इसी जगह पे आपको क्या कहना चाहिए, भाई खांसी या छींक आ रही मतलब बंदे को प्रॉब्लम है थोड़ी, ठीक है, प्रॉब्लम है, या फिर खांसी आते हो, छींक आते हो, तो इंसान को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप वहां पे मे गॉड ब्लेस यू बोलोगे, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, यानी गॉड तुम्हारा भला करे, अच्छा करे, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ये आपको रिप्लाई करना, अगर कोई खांसता है या छींकता है, ठीक है, तो आपको वहां पे ये रिप्लाई करना है उसके सॉरी के रिप्लाई में। अब आते हैं हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, हम किसी को कॉल करते हैं और सबसे पहले बोलते हैं आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ठीक है, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कैसे बोलते हैं, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यानी गाइस एक पूरा सेंटेंस आई एम सॉरी, उसके बाद वर्ब लगाते हैं लोग, उस चीज को भी मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ कैसे उस चीज को बोलना है। सो गाइस आई हैव रिटन हियर, आई एम सॉरी टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी कहते हैं ना कि कॉल किए, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप डिस्टर्ब नहीं हुए, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, ठीक है, इस तरह से भी हम यूज करते हैं। अदरवाइज फिर आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हो, आपने किसी फ्रेंड से मिले, ठीक है, अब आपका फ्रेंड बोल रहा है यार एक्चुअली कल जो हम लोग साथ में जा रहे थे भाई, वो गलती से तो को लग गई थी यार वो चीज, ठीक है, गलती से मेरी तेरी बुक गायब कर दी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट यार, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज माफ कर दे, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, तो उस चीज का नाम नहीं ले रहे आप, सिर्फ उस गलती का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ आप दैट लगा दो, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, यानी उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब सॉरी का रिप्लाई कैसे करना है, अब जाहिर सी बात है फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, तो उसको कैसे रिप्लाई करना है, कुछ लोग होते हैं जो एक ही साथ मार देते हैं, दोनों को मतलब बोल देते हैं, फॉर्मल के साथ भी इनफॉर्मल के साथ, बट वेज अलग अलग है, ठीक है, तो मैं उस चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स आई हैव रिटन हियर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, कैसे आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। सो अगर फॉर्मल के साथ हैं आप, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, अगर आप कोई खांस रहा, कोई छींक रहा, ठीक है, और बैड एक्टिविटीज कर रहा, और फॉर्मल हो आपको, या कोई इनफॉर्मल भी है और सॉरी कह रहा है, तो इन केस में आपको क्या बोलना, मे गॉड ब्लेस यू बोलना, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है तो आपको वहां पे क्या बोलना, फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं कि ऑफिस में, ठीक है, और कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसके हाथ से पेन छूट कर गिर जाती है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपके हाथ से पेन गिर गया, वो कहता सॉरी, ठीक है, और वो कहता आपसे सॉरी, तो डोंट वरी, ठीक है, ये फॉर्मल के साथ है, डोंट वरी, डोंट बॉदर, डोंट माइंड,
टू एर इज ह्यूमैनिटी, या कोई फॉर्मल है जो फॉर्मल जिसके आप रेस्पेक्ट करते हो, वो कोई गलती करता है, ठीक है, तो आप इसमें से कोई रिप्लाई कर सकते हो। टू एर इज ह्यूमैनिटी, यानी इंसान ही तो गलतियों का पुतला है, इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है, तो आप ये भी रिप्लाई कर सकते हो, टू एर इज ह्यूमैनिटी, ठीक है। इसमें से आप फॉर्मल के साथ हो गए। इनफॉर्मल का गाइस, इट्स ओके, ठीक है, कोई छोटा है आपका बेसबॉल है, इट्स ओके यार, ठीक है, ठीक है। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, इट शुड बी हैपन अगेन, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टाइम तो मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप कहीं मार खाते हो तो अपना गुस्सा छोटों पे उतारता है, ठीक है, इट शुड बी हैपन अगेन, या फिर बहुत से लोग मार भी देते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था तरीका कैसे रिप्लाई करना आपको। सो इन दिस वीडियो जस्ट आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू से सॉरी, द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एंड हाउ टू रिप्लाई गाइस, ओके। आई हैव एक्सप्लेन, आई होप दिस वीडियो will be useful for you, okay। If you are going to apply this way, this will look attractive and unique, and just try to reform yourself, change yourself, and if you commit any mistakes, so always remember that to err is humanity, and after committing mistake, try to reform yourself, okay। Every morning just a hike, and always just you must chuckle, okay, you must chuckle, and whatever is happening, then negativity, just don't take care about that, okay, and you live like equanimity. Okay guys, so just let's enough for that. Let's meet in next video. Then hope good. Thank you. Bye bye.